आईएसएस पर 9 महीने बिताने के बाद सुनीता विलियम्स की घर वापसी। अंतरिक्ष से जंग जीतकर लौटी भारत की बेटी सुनीता कई महीने स्पेस में बिताकर बनाए नए रिकॉर्ड। लैंडिंग के बाद नहीं हो पाई अपने पैरों पर खड़ी। क्यों आ रही है सुनीता को चलने और देखने में दिक्कत? क्यों सिर्फ 9 महीने में उनका शरीर हुआ कई साल बूढ़ा? और क्या अब कभी वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी या नहीं? जी हां दोस्तों, 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर ने आखिरकार धरती पर वापसी कर ली है और 19 मार्च की सुबह 3:27 पर मैक्सिको की खाड़ी में लैंडिंग करके सुनीता ने नया इतिहास रच दिया है। सिर्फ 8 दिनों के लिए स्पेस में गई सुनीता जब वहां 9 महीने के लिए फंसी थी तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उनका वजन तेजी से कम हो रहा था, मांसपेशियां कमजोर हो रही थी, दिमाग तनाव यानी डिप्रेशन का शिकार हो गया था और एक समय पर तो उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी भी खो दी थी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद सुनीता अंतरिक्ष में टिकी रही और हार नहीं मानी और वापसी की उम्मीद के साथ हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अब आखिरकार उनकी घर वापसी हो गई है। लेकिन कैसे अंतरिक्ष में फंसी थी सुनीता? उनकी घर वापसी कैसे हुई? अंतरिक्ष में रहते हुए उन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए और क्यों अंतरिक्ष से घर वापसी के बाद सुनीता चलना तक भूल चुकी हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 5 जून 2024 एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर नासा के स्टारलाइन कैप्सूल में सवार होकर पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्पेस में मौजूद आईएसएस पर पहुंचते हैं और 8 दिनों के मिशन के बाद 13 जून को उन्हें वापसी करनी थी। लेकिन नासा ने उन्हें जिस स्टार लाइनर कैप्सूल में भेजा था उसमें एक के बाद एक दर्जनों खराबियां आने लगी, जिससे उनका वापसी मिशन बार बार डिले होता चला गया और देखते ही देखते 8 दिन 1 महीने में बदल गए और 1 महीना 9 महीने में। लेकिन अब सुनीता और बूच की घर वापसी हो चुकी है। दरअसल स्टार लाइनर प्रोग्राम पर नासा ने $4.2 बिलियन यानी करीब 36,000 करोड़ रुपए लगाए थे। इसलिए स्पेस क्राफ्ट में दिक्कतें आने की वजह से उन्होंने क्रू को तो खतरे में नहीं डाला, लेकिन 7 सितंबर 2024 के दिन स्पेस क्राफ्ट की घर वापसी जरूर करवा दी, जिसके बाद सुनीता और बूच के पास बची थी सिर्फ उम्मीद। ये उम्मीद कि नासा उन्हें आईएसएस पर हमेशा फंसे रहने के लिए नहीं छोड़ेगा और उनकी वापसी के लिए नया जहाज भेजेगा। मगर यह काम करने में नासा के वैज्ञानिकों को कई महीनों लग गए। मगर फिर एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू 9 मिशन में सुनीता और बूच को पृथ्वी पर वापस लाया गया और सुनीता ने इतिहास रच दिया। लेकिन कैसा था उनका वापसी मिशन? चलिए जानते हैं। 18 मार्च भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:15 सुनीता और बूच ड्रैगन क्रू 9 मिशन के बाकी एस्ट्रोनॉट के साथ स्पेस क्राफ्ट में सवार हुए और उसका ढक्कन बंद कर दिया गया, जिसके बाद 10:35 पर अनडॉकिंग यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यान को अलग कर दिया गया और वापसी मिशन शुरू हुआ, जिसमें करीब 17 घंटों के लंबे समय के बाद 19 मार्च की सुबह 2:41 पर स्पेसक्राफ्ट की डीऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में स्पेसक्राफ्ट ने एंटर किया और इस दौरान यान की रफ्तार 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है और फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें आप स्पेसक्राफ्ट में एक हल्का सा भी छेद अगर हो जाए तो गर्मी अंदर पहुंच जाएगी और अंतरिक्ष यात्री जलकर राख हो जाएंगे। ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ था भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के साथ। इसलिए सुनीता विलियम्स की सलामत वापसी के लिए खासकर भारत के कई हिस्सों में प्रार्थना और हवन भी किए जा रहे थे। इस बीच सुनीता का स्पेसक्राफ्ट वातावरण में दाखिल हुआ और उसने खुद को संभाल लिया। फिर यान की रफ्तार सीरीज ऑफ पैराशूट्स डिप्लॉय करके तेजी से कम की गई और
जब यह स्पेसक्राफ्ट अपने लास्ट 4 पैराशूट्स की डिप्लॉयमेंट के स्टेज में था, तब इसकी स्पीड 20,000 किलोमीटर से कम होकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब भारतीय समय के अनुसार सुबह के 3:27 पर सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर को लेकर स्पेसक्राफ्ट अपने लास्ट मैक्सिको की खाड़ी के स्प्लैश डाउन लैंडिंग में पहुंचा, जिसके बाद फ्लोरिडा के तट से रेस्क्यू टीम उनके स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया गया। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि अंतरिक्ष यान से निकलने के बाद सुनीता अपने पैरों तक पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। उनके बाल पूरी तरह से सफेद दिख रहे थे और आंखें भी कमजोर प्रतीत हो रही थी। इसलिए उन्हें और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को भी स्ट्रेचर पर बिठाकर नासा के हेडक्वार्टर लाया गया। मगर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर निर्धारित समय से ज्यादा समय गुजारने पर। और सुनीता तो अंतरिक्ष में 8 दिनों के लिए गई थी, लेकिन पूरे 286 दिनों के लिए फंसी रह गई। ऐसे में आने वाले दिनों में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती है साइकोलॉजिकल हिबरनेशन, यानी उत्साह में कमी आना। इसमें व्यक्ति भावना शून्य और बिल्कुल अलग थलग महसूस करने लगता है। उनका मानसिक तनाव बढ़ जाता है और महीनों 5x5 कमरे में रहने की वजह से उन्हें घुटन महसूस होती है। ऐसे में जब वो धरती पर वापस आते हैं तो यहाँ के माहौल में जल्द से जल्द खुद को ढाल नहीं पाते। दूसरी समस्या चल ना पाना। दरअसल कठिन स्पेस ट्रैवल के दौरान इंसानी शरीर कुछ आश्चर्यजनक बदलावों से गुजरता है। स्पेस की जीरो ग्रेविटी में रहने की वजह से उनकी मांसपेशियों का वजन कम हो जाता है। खास तौर पर कमर, गर्दन और जोड़ों को नियंत्रित करने वाले मसल्स बेहद कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि कम ग्रेविटी में मूवमेंट करते वक्त वो ज्यादा काम नहीं आते। एक्सपर्ट्स की माने तो 6 महीने तक चले मिशंस के बाद शरीर की मांसपेशियों में 30% और हड्डियों में 12 से 15% तक वजन की कमी आती है। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर तो 9 महीने स्पेस में रह कर आए हैं। ऐसे में उनकी सेहत काफी कमजोर हो गई है। इसलिए कैप्सूल में उन्हें गोद से उठाकर स्ट्रेचर पर बिठाया गया, क्योंकि फिलहाल वो चलने के हालात में नहीं है। और अगर धरती पर लैंडिंग करते ही सुनीता विलियम्स उठकर चलने की कोशिश करती तो उनकी मांसपेशियां और हड्डियां टूट भी सकती थीं। नासा ने बताया कि सुनीता और बूच को 8 दिनों की ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इस दौरान सुनीता एक छोटे बच्चे की तरह ही फिर से पृथ्वी की ग्रेविटी में चलने की प्रैक्टिस करेंगी, जिसमें उन्हें अपने पैरों पर बैलेंस बनाकर खड़े होने और चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 9 महीने तक ना चलने की वजह से उनका दिमाग और शरीर चलना भूल चुका है। तीसरी समस्या है देखने में दिक्कत आना। अंतरिक्ष में फंसने के 3 महीने बाद ही सुनीता विलियम्स की आंखों की कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा था। उन्हें देखने में भी दिक्कत आ रही थी और आंखों से लगातार पानी बह रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा का एस्ट्रोनॉट की आंख पर गहरा असर पड़ता है। ग्रेविटी की कमी के कारण आंखों के पीछे खून जमा हो जाता है और जिससे एडीमा नाम की बीमारी हो सकती है और चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। यही समस्या हुई थी सुनीता के साथ। इसके अलावा सूरज से निकलने वाली कॉस्मिक किरणें अंतरिक्ष यात्रियों की रेटिना और ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से सुनीता विलियम्स की आंख की जांच की जाएगी और इलाज किया जाएगा। इनके अलावा अंतरिक्ष में मांसपेशियों और हड्डियां कमजोर होने की वजह से इंसान का शरीर पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों की तुलना में ज्यादा तेजी से बूढ़ा और कमजोर होता है, जिसका अंदाजा आप इन 2 तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर तब की है जब 59 वर्षीय सुनीता 9 महीने पहले ISS पर पहुंची थी और दूसरी तस्वीर 19 मार्च सुबह की है, जिसमें सुनीता पहले से ज्यादा बूढ़ी और कमजोर दिखाई पड़ती हैं। कुल मिलाकर धरती पर वापस लौटने के बाद भी सुनीता की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि अब उन्हें खुद की सेहत का ध्यान रखने के लिए काफी लंबा सफर तय करना है। आखिर में बात करें सुनीता विलियम्स ने इतने बड़े स्पेस मिशन में कौन से रिकॉर्ड्स बनाए, तो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए। इसी के साथ वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाली दुनिया की तीसरी एस्ट्रोनॉट बन चुकी है।
उनसे ज्यादा स्पेस में रहने वाले 2 अंतरिक्ष यात्रियों की लिस्ट में पहला नाम है फ्रैंक रूबियो। इस अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ने आईएसएस पर 371 दिन बिताए थे और एक बार में सबसे ज्यादा स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट का नाम है पिगी विट्सन, जिन्होंने आईएसएस पर 675 दिन बिताए थे, जो एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने इतने महीनों स्पेस में बिताने की ट्रेनिंग ली थी, जबकि सुनीता तो सिर्फ 8 दिनों की तैयारी करके पहुंची थी। इसके अलावा सुनीता ने अब तक 9 बार स्पेस वॉक किया है। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए और इसी के साथ सुनीता का नाम सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाले एस्ट्रोनॉट की लिस्ट में पहले नंबर पर शुमार हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में उनकी इस बड़ी उपलब्धि की तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके ये खबर हर भारतवासी तक पहुंचाइए और ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।